वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। यहाँ पर सबसे पहले जो है वाव है, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। अगर होंठ गोल नहीं होंगे तो समझ लीजिएगा कि वो अपने मखरज से जो वो सही तरीके से अदा नहीं हुआ। तो कैसे पढ़ेंगे? वाव सीन ज़बर वस, सीन खड़ा ज़बर सा, वस्सा। वाव को जब सीन से कनेक्ट करेंगे तो बीच में अलिफ और लाम गिर जाएगा। सीन उसमें से हुरूफ सफ़ीरिया में से है तो सीटी के साथ पढ़ा जाएगा, लेकिन बरीक पढ़ेंगे, पुर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार, इसको लंबा करेंगे। वस्सा वस्सा बीकून। अब यहाँ पर बा के नीचे ज़ेर है, इसको बे नहीं पढ़ना, बा ज़ेर बी। क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से है, दो नुक्तों वाला क़ाफ, इसको पुर पढ़ा जाएगा। इसके आगे वाव है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, तो यहाँ पर एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे इसको, ऊ। ठीक है, आगे नून है, नून को आगे वाले हर्फ के साथ मिलाएंगे। कैसे? नून सीन ज़बर नस, सीन खड़ा ज़बर सा, नस्सा। एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे, अब बीच में अलिफ और लाम गिर जाएगा। सीन जो है वो सीटी के साथ पढ़ा जाएगा, बरीक होता है। ठीक है, आगे है बाज़िर बी, क़ाफ व बिशकू, नून ज़बर ना, कू ना। अब यहाँ पर जब स्टॉप करेंगे तो वक्फ की हालत में आप दो तरह के ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो यह है कि एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा कर सकते हैं, और अगर आप इसको ज़्यादा लंबा करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं 2 से 2.5 अलिफ, क्योंकि जब वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी। ठीक है, लेकिन मिला के पढ़ना चाहेंगे यहाँ से तो फिर आप एक अलिफ की मिकदार लंबा कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। वस्साबिकून अस्साबिकून। आगे है उलाइकल। हमज़ा के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश हो तो हमज़ा सख्ती से पढ़ा जाता है। हमज़ा के बाद जो है वाव है, इसके ऊपर जज्म नहीं है, ये वाव साइलेंट है, यानी इस वाव को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हैं उलाइका, ऐसा नहीं पढ़ना, उलाइका। ठीक है, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, उसके ऊपर मद है, ये मद मुत्तसिल है। आमतौर पे जो लोग तजवीद को नहीं जानते वो इसको बड़ी मद बोलते हैं, तो ये तकरीबन 3 अलिफ के बराबर जो है वो आप खींच सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? उलाई, हमज़ा के नीचे ज़ेर है। ठीक है, अब काफ को जब लाम से मिलाएंगे तो बीच में अलिफ गिर जाएगा, उलाइकल। अब यहाँ पर लाम साकिन है, लाम को कलकला करने से बचना है, लाम में कलकला नहीं होना चाहिए। उलाइकल मुक़र्रा, कला ऐसा नहीं पढ़ना, बीच में ला की आवाज़ आती है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कलकले से बचाना है। तो कैसे पढ़ेंगे? कल मुक़र्रा, क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा, क़ाफ के बाद रा है, रा के ऊपर शद है। रा जिस हर्फ के ऊपर शद 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, यहाँ पर रा के ऊपर शद 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। रा के ऊपर ज़बर है, रा के ऊपर ज़बर और पेश हो तो रा पुर पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी मोटा पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? मुक़र्रा। आगे बा के बाद वाव है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। वक्फ करेंगे तो एक अलिफ की मिकदार मद कर सकते हैं, और अगर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी की सूरत में 2 से 2.5 अलिफ मिकदार करना चाहें, लंबा करना चाहें, तब भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे? मुक़र्रबून। ओके, आगे चलते हैं। फ़ा या ज़िर फ़ी, या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। आगे जीम के बाद नून है, नून के ऊपर शद है, नून और मीम के ऊपर शद हो तो गुन्ना होता है, एक अलिफ की मिकदार, और यहाँ पे खड़ा ज़बर भी है, एक अलिफ की मिकदार लंबा भी करेंगे। ठीक है, यानी गुन्ना करने के बाद इसको लंबा करेंगे। फ़ी जन्ना, आगे ता को जब नून से मिलाएंगे तो बीच में अलिफ लाम गिर जाएगा, नून के ऊपर शद है, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। तिन्ना, आइन या ज़िर आई। अब यहाँ पर आइन है, आइन को क्लियर करके पढ़ना है। कैसे? आइन की आवाज़ में, ऐसा ना हो कि आइन को पढ़ते हुए हमज़ा की आवाज़ निकाल दें, ऐसा नहीं, ई नहीं पढ़ना। या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, यहाँ पर या मद्दा है। जब वक्फ करेंगे तो मीम साकिन हो जाएगा,
मद्दे आरिज़ वक्फ़ी भी कर सकते हैं, एक अलिफ की मिकदार भी लंबा कर सकते हैं। तो आपने आप प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ। वस्साबिकू नस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नतिन नईम। अब जो पीछे लाइन रह गई थी वो भी अभी पढ़ते हैं। वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हुई, यहाँ से भी आप सही तरीके से आपने रिवाइज करना है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरतुल वाक़िया का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तजवीद के साथ सीखेंगे। और यहाँ पे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आउट ऑफ कंट्री में से किसी ने पढ़ना हो कुरान पाक या किसी मुल्क से भी पढ़ना हो तो रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है होम पेज पे, वहाँ से नोट करके जो है वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना। फ़ा, सबसे पहले फ़ा है। फ़ा को पढ़ते वक्त अक्सर लोग पढ़ते हैं फ़ा, होंठ गोल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। फ़ा का मखरज क्या है, इतना आपने याद रखना है। सादा अल्फाज में मैं आपको समझाऊं कि ऊपर वाले जो 2 दांत हैं उनका जो निचला किनारा है ना, ये आपने नीचे वाले होंठ के तरी वाले हिस्से से लगाना है, तो ये फ़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है। फ़ा 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 ज़बर फ़ा। अब हमज़ा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो हमज़ा सख्ती से पढ़ा जाता है, अगर हमज़ा साकिन हो तो झटके के साथ पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, हमज़ा स्वाद ज़बर अस। स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पुर पढ़ेंगे। हरूफ मुस्तालिया इनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, नीचे पेश हो, कुछ भी हो, हर हालत में ये पुर पढ़े जाते हैं, तो इनको पुर पढ़ना है। फ़ा अस। आगे हा बरीक है, हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, हा खड़ा ज़बर हा, हा क्लियर साउंड के साथ, ठीक है। हा फ़ा अस हा। बा लाम पेश बुल, जब बा को लाम से मिलाएंगे तो बीच में अलिफ जो है वो गिर जाएगा, लेकिन लाम साकिन है, इसमें कलकला नहीं होना चाहिए। बुल मई बुल ऐसा नहीं करना, बुल मई माना, ठीक है। मीम के बाद या है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा नहीं होता, या लीन होता है। तो यहाँ पर या क्या है, लीन है, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, इसको लंबा नहीं करना। नाती ताज़ीर ती, ते नहीं पढ़ना, मई मानाती। आगे है मीम अलिफ ज़बर मा, यहाँ पर मद है, इस मद को मद मुनफसिल कहा जाता है। आमतौर पे जो तजवीद को नहीं जानते वो इसको छोटी मद बोलते हैं, 2 से 2.5 अलिफ इसकी मिकदार कर सकते हैं, लंबा इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमज़ा, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, हमज़ा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो हमज़ा सख्ती से पढ़ा जाता है, और अगर जज़्म हो यानी साकिन हो तो हमज़ा झटके के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर ज़बर है तो सख्ती से पढ़ेंगे। आगे स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से इसको पुर पढ़ेंगे, हा बरीक है, क्लियर साउंड के साथ पढ़ेंगे। हरूफ हल्की में से है, तो कैसे पढ़ेंगे, अस हा अस हा। बुल, बा के बाद लाम है, लाम साकिन, तो उसको कलकला करने से आपने बचाना है, कलकला नहीं होना चाहिए। बुल मई माना। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर गोल ता है। आपको मैंने कई दफ़ा ये कानून बताया है कि जिस लफ्ज़ के ऊपर आप वक्फ़ कर रहे हैं उस लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़ के आखिर में अगर गोल ता आ जाए तो वक्फ़ करते हुए उस गोल ता को हा से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर गोल ता है, तो जैसे ही यहाँ पे वक्फ़ करेंगे तो ये ता हा से चेंज हो जाएगा, हा को साकिन कर देंगे, ठीक है। मई मानाती है, वक्फ़ करेंगे तो मई माना, हा का साउंड लाजमी आना चाहिए। आगे है व अस्हाबुल, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, हमज़ा सख्ती से पढ़ा जाएगा, स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। हा बरीक है, हरूफ हल्की में से है, हा हा व अस हा। बुल, लाम साकिन है, इसमें कलकला नहीं करना, बुल मश आमाती। अब यहाँ पर शीन जो है साकिन है, अक्सर लोग शीन साकिन है तो कलकला कर देते हैं, कैसे, मश आमा, मश आमा नहीं पढ़ना, यहाँ पर शीन को कलकले से बचाना है। तो कैसे पढ़ेंगे, आवाज़ जो है वो शीन पे जम जाए, लौटनी नहीं चाहिए। मश आमाती, मश आमाती,
ٹھیک ہے. آگے ہے ما اصحابل، یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ مد منفصل ہے، 2 سے 2.5 الف مقدار لمبا کر سکتے ہیں. حمزہ سختی سے پڑھا جائے گا. صاد حروف مصالحہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. ہا بریک ہے، حروف حلقی میں سے ہے، اس کو بریک پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، قلقلہ سے اس کو بجانا ہے. اصحاب المشأمہ. اب یہاں پر شین کے بعد حمزہ ہے، اکثر لوگ اس کو عین پڑھ دیتے ہیں. مشأمہ ایسا نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا ہے. مشآماتی وقف کریں گے تو تا یہ گول تا ہے، ہاتھ سے چینج ہو جائے گا. مشآمہ. اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. اب اس کو ہم لہجے میں بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ جہاں جہاں تک لوگوں تک یہ پہنچے اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، گھر بیٹھے اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کو فری میں ثواب حاصل کریں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.